इस आवास को खाली कराने का कहीं न कहीं सरकार का निर्देश है। तो ये सिर्फ इन्हीं को क्यों आदेश है? और लोग भी तो हैं, उन लोगों को भी तो खाली कराया जाए। तो हम ये स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं कि अगर आप सुरक्षा कम करेंगे तो अपने नेता की सुरक्षा के लिए हम कार्यकर्ता काफ़ी हैं और उसी के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और बैठे रहेंगे। पहले जितना मांझी को आगे किया गया, फिर हरे गमछे पे बयान आया, उसके बाद आवास छीनने का प्रयास, अब सुरक्षा घटा लिया गया। अब इन चीजों को आप समझिए, हाँ। जब फर्जी डिग्री धारक जब प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा तो ऐसी ही बातें करेगा। और हमारे नेता की अगर ये सिक्योरिटी हटा रहे हैं तो मैं आपके माध्यम से इनसे सवाल पूछना चाहूंगा कि आरएसएस का कौन सा योगदान है इस देश की आजादी में? जो मोहन भागवत हैं उनको Z+ सिक्योरिटी देते हैं और इस लोकतंत्र के अंदर जिसने जनता ने जिसको चुना, जिसने जनादेश दिया, नेता प्रतिपक्ष बनाया, विधान परिषद का विरोधी दल नेता बनाया, आप वैसे लोगों को सुरक्षा को हटाते हैं? आप अंग्रेजों को गुलाम हैं क्या? 10 सर्कुलर रोड राबरी आवास पे हम मौजूद हैं। करीब 20 साल से लालू जी राबरी जी इस आवास में रहते थे और अब इसको खाली कराने की बात हो रही है। लंबे अरसे से आरजेडी के कार्यकर्ता कहीं न कहीं इस आवास के आदी हो चुके थे। यहाँ आना जाना, लालू जी से मिलना रोज का कार्यक्रम हुआ करता था और जहां हम खड़े हैं यहाँ आने से पहले मीडिया कर्मी को भी कहीं न कहीं 2-3 लेयर सुरक्षा पार करके आना होता था। कई सुरक्षा कर्मी यहाँ पे लगे होते थे। Z+ की सुरक्षा थी दोनों पूर्व मुख्यमंत्री को और राबड़ी जी तो वर्तमान में विधान परिषद की प्रतिपक्ष की नेता भी हैं। और आज देखिए कि सुरक्षा भी हटा लिए गए हैं, समान सुरक्षा कर दी गई थी। अब दोनों तरफ जो सुरक्षा गार्ड के लिए आवास, एक तरह से कह लीजिए कि जो रूम है वो भी खाली है, कोई सुरक्षा बल यहाँ आपको नहीं दिख रहा होगा। और तमाम आरजेडी के जो सिपाही हैं इन्होंने कहा है कि अब जिम्मेवारी हमारी है, हम अपने नेता की सुरक्षा करेंगे। देखिए लोग डटे हुए हैं, एक तरह से कहिए कि मौन सत्याग्रह भी चल रहा है। आरजू जी हैं, मैम है। मैम क्या नाम हुआ आपका? और ये क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आपगीना खान हुआ। कहाँ से आए हैं? हम तो बहुत दूर से आए हैं, मोतिहारी से आए हैं। मोतिहारी से आए ना, तो सुरक्षा तो हटा ली गई है आपके नेता की। सुरक्षा हटा ली गई तो क्या हुआ? हम लोग हैं ना सुरक्षा करने के लिए। आप लोग सुरक्षा करेंगे तो और नहीं तो क्या? तो लोकतंत्र के लिए तो ये एक तरह से बुरा भी है कि भाई जितना विपक्ष मजबूत होता है उतना लोकतंत्र खूबसूरत होता है। लेकिन क्या विपक्ष को कमजोर करने की साजिश है ये तो शुरू से साजिश है और इन लोगों की यही साजिश ही है कि विपक्ष कमज़ोर हो जाए तो हम यहाँ पे लोकतंत्र हटा के तानाशाही करें, डेमोक्रेसी को ख़त्म ही कर दें, डिक्टेटरशिप लेके चले आएँ। इस आवास को खाली कराने का कहीं न कहीं सरकार का निर्देश है। तो ये सिर्फ इन्हीं को क्यों आदेश है? और लोग भी तो हैं, उन लोगों को भी तो खाली कराया जाए। जब रूल है तो सबके लिए रूल होना चाहिए ना, कोई भी अगर इक्वलिटी होना चाहिए ना। अगर यहाँ खाली नीतीश कुमार को क्यों नहीं खाली कराया जा रहा है? वो भी तो लेके बैठे हुए हैं, उनको भी खाली करवाया जाए ना। वो भी पूर्व हो गए हैं अब। हाँ तो पूर्व हो गया ना, तो उनको क्यों नहीं खाली करवाया जाए ना। किसी एक ही पर्सन को क्यों टारगेट किया जा रहा है कि किसी एक ही जाति को क्यों टारगेट किया जा रहा है? ये तो गलत है ना। ये लोग चाहते हैं कि डिक्टेटरशिप आ जाए, लोकतंत्र को ख़त्म ही कर दिया जाए, लोकतंत्र को मारना ही चाहते हैं। हाँ, बीजेपी वाले कर रहे हैं कि लालू जी दलितों का अपमान कर रहे हैं। दलित समाज के नेता आनंद किशोर राम को ये आवास आवंटित हुआ है, मंत्री जी हैं, उनका अपमान कर रहे हैं लालू जी। अभी इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, इसलिए इस बारे में हम नहीं बात करना चाहते। सर, आप लगातार जो है आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी के द्वारा कि हमने दलित मंत्री को ये आवास आवंटित कर दिया है और लालू जी राबड़ी जी दलित के बेटे का अपमान कर रहे हैं, दलित समाज का अपमान कर रहे हैं। विशुद्ध राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी, जानबूझ के। जो गरीबों के मसीहा हैं, दलित वंचित और पिछड़ों के जो जनक हैं, उनके ऊपर ये ब्लेम करने की कोशिश कर रही है। जैसे ही उनके नाम पे आवंटित हुआ, उसके दूसरे ही दिन अगर वो मीडिया में आते हैं, उसी दिन ये क्लियर हो गया था कि वो मीडिया ट्रायल के लिए ये सारी चीजें कर रहे हैं। यानी कि वो विशुद्ध रूप की राजनीति कर रहे हैं, जानबूझ के कर रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता समझदार है। पहले जितना मांझी को आगे किया गया, फिर हरे गमछे पे बयान आया, उसके बाद आवास छीनने का प्रयास, अब सुरक्षा घटा लिया गया। अब इन चीजों को आप समझिए, जब फर्जी डिग्री धारक जब प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा तो ऐसी ही बातें करेगा। AI सबमिट में उसको क्या बोलना चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबमिट में उनको ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो फिर फर्जी डिग्री वाले हैं। फर्जी डिग्री वाले मुख्यमंत्री अगर होंगे तो ऐसी बयान देंगे। बिहार की अस्मिता, बिहार की संस्कृति, गमछा
उसके ऊपर उन्होंने वार किया। फिर इस देश की जो हरे रंग की जो क्रांति है, जो खुशहाली का रंग है, जो किसानों का रंग है, जो देश के तिरंगे का रंग है, उसको भी फिर टारगेट करने की कोशिश की। यानी कि वो नफरत की राजनीति करते हैं और नफरत की राजनीति कर रहे हैं। पिछले सर 20 साल से ये आवास लालू जी राबड़ी जी का था, विपक्ष में ही थे आप लोग, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। नीतीश जी भी मुख्यमंत्री रहे, कभी उन्होंने इस तरह से एक तरह से कह लीजिए कि माहौल को पैनिक नहीं किया, विपक्ष को तंग नहीं किया। लेकिन भाजपा ने जैसे ही अपना मुख्यमंत्री बनाया, अगले दिन इस तरह के आदेश आ जाते हैं। क्या अंतर दिखता है? असल में इनको सवालों से डर लगता है। सवाल विपक्ष उठाती है और विपक्ष लोकतंत्र के अंदर प्रहरी होती है, और विपक्ष अगर सत्ता से, जनता के सरोकार से जुड़ी हुई सवाल करता है तो इनको डर लगता है। तो डर लगने के लिए लोगों को माइंड को डाइवर्ट करना चाहते हैं। कभी हरे गमछे पे बात करेंगे, कभी सिक्योरिटी हटाएंगे, कभी बंगले खाली करने की बात करेंगे। असल में इनको संविधान की कोई जानकारी नहीं है, ये संविधान को मानने वाले लोग नहीं है। और हमारे नेता की अगर ये सिक्योरिटी हटा रहे हैं तो मैं आपके माध्यम से इनसे सवाल पूछना चाहूँगा कि आरएसएस का कौन सा योगदान है इस देश की आज़ादी में? जो मोहन भागवत हैं, उनको, जो कि उनका आरएसएस जो है पंजीकृत भी नहीं है, उनको Z+ सिक्योरिटी देते हैं। और इस लोकतंत्र के अंदर जिसने, जनता ने जिसको चुना, जिसने जनादेश दिया, नेता प्रतिपक्ष बनाया, विधान परिषद का विरोधी दल नेता बनाया, आप वैसे लोगों को सुरक्षा को हटाते हैं। आप अंग्रेजों को गुलाम हैं क्या? आप उनके पद चिन्हों पे चलते हैं क्या? इस देश में संविधान है, लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक तरीके से हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे। और आप सुरक्षा अपना वापस रखिए, लेकिन ये आश्वासन दीजिए कि बिहार की जो 14 करोड़ जो जनता है, आज के बाद न उनके साथ दुष्कर्म होगा, न छिनैती होगी, न डकैती होगी। इसका आश्वासन हम सत्ता पक्ष से लेना चाहते हैं। हम हैं यहाँ पर लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव को, विधान परिषद की जो अपोजिशन की हमारी लीडर हैं, उनकी सुरक्षा देने के लिए उनके कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। क्या बिहार भी यूपी बंगाल के राह चल पड़ा है? क्योंकि वहाँ देखिए विपक्ष के नेता को प्रताड़ित किया जा रहा है, अभिषेक बनर्जी के ऊपर हमला होता है। पूरे देश में ये चीजें चल रही है। भाजपा सुनियोजित यही चाह रही है कि देश में विपक्ष का नामो निशान खत्म कर दिया जाए, क्योंकि विपक्ष जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाती है और इनको उन सवाल से डर लगता है। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी करते हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, लोगों को लोगों से लड़ाते हैं और गद्दी पर बैठना चाहते हैं। अब हिंदू मुस्लिम नहीं, अब यादव गैर यादव करवाया जा रहा है बिहार में। ये बहुत कैसे टैकल करेंगे? ये बहुत कुछ करेंगे। जब हिंदू मुसलमान का झगड़ा खत्म हो जाएगा, छोटे को बड़े से लड़ाएंगे, बड़े को छोटे से लड़ाएंगे, जातियों में छोटा और बड़ा करेंगे। आपने देखा ना किस तरीके से इन्होंने क्रीमी लेयर कर दिया, एक वर्ग को अनक्रीमी लेयर किया। तो ये राजनीति यहाँ इनकी नहीं रुकेगी, क्योंकि ये राजनीति देश के लोगों का विभाजन करके सत्ता पर बैठना है, गद्दी पर बैठना है। और गद्दी पाने के लिए इनको देश के लोगों को लड़ाना है, उनके खून से इनकी गद्दी सनी रहेगी। चलिए और भी लोगों से हम बात करने का प्रयास करते हैं। देखिए किस तरह से जो है, जो युवा कार्यकर्ता हैं, ये लोग भी डटे हुए हैं। क्या नाम हो गया भैया? बिलाल खान, प्रदेश तो कब से बैठे हुए हैं? हम लोग तो सुबह से हैं। सुबह से खाना पीना हुआ कि धरना? नहीं, धरना नहीं, हम लोग तो अपने नेता के सुरक्षा में बैठे हैं ना। जिस तरीके से ये लोग का फरमान आया है कि सुरक्षा को कम किया जाता है, तो हम ये स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं कि अगर आप सुरक्षा कम करेंगे तो अपने नेता की सुरक्षा के लिए हम कार्यकर्ता काफ़ी हैं, और उसी के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और बैठे रहेंगे। क्या लगता है क्यों हटाया गया? बदले की भावना की राजनीति कर रहे हैं सम्राट चौधरी और उनकी जो टीम है, पूरा प्रतिशोध की राजनीति ये लोग कर रहे हैं। नीतीश जी 20 साल तो कभी नहीं इस तरह से फरमान जारी हो पाया था। नीतीश जी सम्राट जी बने हैं या बीजेपी की सरकार आई है तो इस तरह का फरमान आ रहा है? बीजेपी की सरकार जहाँ जहाँ रहेगी ऐसे ही विनाशकारी फैसले लेगी, क्योंकि उनको पता है कि राष्ट्रीय जनता दल गरीबों की पार्टी है, उनके नेता गरीबों के नेता हैं। तो सबसे पहले उनके नेता को ही कुचल दिया जाए। किस तरीके से के सिद्धांत को भी नहीं मान रहे क्या बीजेपी वाले? नीतीश जी का सिद्धांत कहाँ है? इस तरह से बंगला तो खाली नहीं करवाया जा रहा था। सिद्धांत की अगर बात में इस देश में होगी तो उसमें नीतीश कुमार का नाम ऊपर से नीचे तक कहीं आता ही नहीं है। इसलिए नीतीश कुमार के साथ सिद्धांत की बात आप करिए ही मत। ये सिद्धांत विहीन लोग हैं। नीतीश कुमार के रीढ़ में हड्डी नहीं है, इसीलिए वो कभी उधर कभी इधर आते रहते हैं। तो ये दोनों ही एक ही सिक्के के पहलू हैं। न नीतीश कुमार अच्छे हैं और न ये हैं। और ये तो सम्राट चौधरी का बयान देखिए ना, पहले हरा गमछा वाले को कहते हैं AI से पकड़ेंगे, उसके बाद उसी हरा गमछे वाले को शांति का प्रतीक बता देते हैं। और ऐसा मुख्यमंत्री है, दुर्भाग्य ये है। AI के नज़र में है आप, हरा गमछा वाले, डर नहीं लग रहा है? AI वाला क्या करेगा हमको? पकड़ लेगा, पकड़ लेंगे, लाते मुक्के खान देंगे, वहाँ पकड़े जाएगा। बाबू का रुपया का गमछा है,
दे दिया खरीद कर। कैसे सुरक्षा होगा? लालू जी गरीबों के मसीहा थे। लालू जी के हम लोग सुरक्षा में तो है हाँ? हैं हम लोग रहते हाँ। करेंगे। बीजेपी को क्या कहिएगा? बीजेपी तो बदला के भावना से काम कर रही है। आप लोग डरेंगे कि नहीं डरेंगे? हम लोग क्यों डरेंगे भाई, हम डरने वाला है हम लोग हैं, कभी डरेंगे ना, झुके हैं ना डरेंगे ना झुकेंगे कभी। लालू यादव मास लीडर है, झुकने वाले हम लोग ना हमारे नेता है ना कार्यकर्ता उनका झुकने वाला है। चलिए ना नेता झुकेंगे और ना ही कार्यकर्ता झुकेंगे। बिहार में जिस प्रकार की पॉलिटिक्स हो रही है, क्या बिहार भी बंगाल के रास्ते जा रहा है या फिर यूपी के रास्ते जा रहा है? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि इस तरह की राजनीति बिहार ने कभी नहीं देखी थी और ख़ास करके विपक्ष को किस तरह से लगातार टारगेट किया जा रहा है, सड़कों पर लाने का प्रयास किया जा रहा है, वह चिंतनीय तो है लोकतंत्र के लिहाज से। पूरी बातचीत को लेकर आप प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, द एक्टिविस्ट, पटना।